दीदी बहनी और सभी भक्तजन के बीच में मैं आप सभी को आज दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, पावन उपलक्ष्य में घट स्थापना की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और माता से प्रार्थना है, कोई भी आरजू आपके मन की ना रहेगी अधूरी, कोई भी आरजू आपके मन की ना रहेगी अधूरी। माँ से एक बार दिल खोलकर मान के तो देखो, होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। बोलिए जय माता दी। आज घट स्थापना के पावन मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को माँ के आने की बधाई और नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना मेरी व्यक्तिगत और संपूर्ण महिला मंडली की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रा। आज बचपन से ही हम सभी लोग नवरात्रि के दिनों में पंडाल में जाकर माता जी के दर्शन किया करते थे और हमेशा यही देखते थे कि पंडाल कौन सा सबसे सुंदर है और किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, मेले में क्या मिल रहा है और प्रसाद क्या बना है, कौन से पंडाल की मूर्ति ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन क्या किसी के मन में कभी ये आया कि माँ के 9 दिन की छवि में, माँ की अष्टभुजाओं में, माँ के अस्त्र शस्त्र से और माँ के चेहरे के तेज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने इन बातों पर गौर किया होगा। एक छोटा सा विवरण में माँ के 9 रूपों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। प्रथम, शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत, शिखर, पहाड़, पर्वतराज। हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा और हमें प्रेरणा मिलती है माँ के इस रूप से। हम भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर शिखर तक पहुँचे। हमें पहाड़ से एक और सीख मिलती है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो माँ के दर्शन को तो क्या सीना तान कर चलते हैं? नहीं, ना तो पर्वत हमें सिखाता है और झुककर विनम्र होकर चलो, तो जब प्रयास का ऊंचाई अधिक होता है तो नसीब को भी झुकना पड़ता है। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या, हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तो देवी की तपस्या बहुत ही अभूतपूर्व थी, इसलिए वो उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इसका मतलब हुआ कि शक्ति की तप का आचरण करने वाली। अगर हम भी सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपना तो होगा ही। तृतीय, चंद्र घंटा। माँ के इस स्वरूप में मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चिन्ह है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ के 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। चंद्र घंटा माता से हमें यही सीख मिलती है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर जाता है। तो हमेशा सौम्यता और शांति से काम ले। चतुर्थ रूप, माँ का कुष्मांडा। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य स्वभाव से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ हमें सिखाती है कि इस दुनिया के असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वो सब कर सकते हैं जो हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। और पंचम रूप, माँ का स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ ने अपने दाहिने हाथ में स्कंद भगवान को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि कभी गिरने नहीं देती। वैसे ही हमारा सब्र, हमारा पेशेंस एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। और माँ का छठा रूप, कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से इनके यहाँ देवी ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकती है और महिषासुर का वध इन्हीं देवी के हाथों से हुआ था। और महिषासुर नकारात्मकता का प्रतीक था, तो माँ ने नकारात्मक को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। और हमारे दिमाग में भी 2 तरह के घोड़े दौड़ते, एक नकारात्मक का यानी नेगेटिविटी और एक सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से घोड़े को ज़्यादा चारा डालते हैं। जिसे ज़्यादा चारा मिलेगा वही घोड़ा ज़्यादा दौड़ता है। इसलिए नेगेटिविटी से बचें और सकारात्मक ऊर्जा को एक साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने का जुनून रखें, वरना परिस्थितियाँ तो हमेशा ही विपरीत होती है। सप्त स्वरूप, माँ का कालरात्रि।
माँ कालरात्रि का स्वरूप घना अंधकार की तरह काला है। इनके इस स्वरूप से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ के 3 नेत्र है और इनके नाक में अग्नि का भयंकर ज्वाला निकलती है, तो राक्षस भूत प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। माँ हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर के डर नामक शत्रु को निकालना है, और एग्जैक्टली डर कहीं और नहीं हमारे दिमाग में है। तो फ्रेंड्स, डर के आगे जीत है, इससे लड़े और इसे भगाए। और माँ का अष्टम रूप यानी कि महागौरी शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर संकल्प किया था। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के हाथ में दाहिने हाथ में त्रिशूल है। माँ का रंग पूर्णतया गौर है, सफेद रंग यानी धैर्य और शांति का प्रतीक। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। और माँ का 9वां और आखिरी रूप सिद्धिदात्री यानी सफलता देने वाली। और सफलता प्राप्त करने के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और दौड़ भी नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते जाना है। फिर देखिए सफलता आपके कदम कैसे चूमती है। लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश का काम करती है। तो माँ के अंतिम रूप का नाम सिद्धिदात्री क्यों हुआ? क्योंकि पहले दिन से ही माता ने महिषासुर को मारने के लिए पर्वत के समान कठोर तपस्या और चंद्रमा के समान शीतल अपनी हल्की और मंद हंसी द्वारा अपने अंधकार को सकारात्मक सोच से अपनी अभय मुद्रा के शून्य से लड़कर शिखर तक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हुए सूर्य के समान तपते हुए सिर्फ महिषासुर ही नहीं अनेक राक्षसों का वध किया और सिद्धि प्राप्त की। भगवान ने हम सभी को मनुष्य योनि दी है। कहते हैं 84 लाख योनियों से भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, यानी कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। तो फ्रेंड्स, हम सभी खुशकिस्मत और बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें मनुष्य योनि मिली है, और जो जीवन इतनी दुर्लभता से मिला है तो हमें यूं ही व्यर्थ नहीं करना है। हर रोज सिर्फ सूरज की नहीं ढलता, हमारे जीवन का एक दिन भी ढलता जा रहा है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और भगवान माता जी का शुक्रिया अदा करें। हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे बड़े होकर खुशियां दे, मान सम्मान दे, हमारा नाम रोशन करें। तो हम भी माता जी के बच्चे हैं और हमारा भी फर्ज है कि हम माता जी का, जो माता जी उसी में खुश होती है कि जब हम मुस्कुराते हैं। और लास्ट में कुछ लाइनों के साथ में अपने मंतव्य को यही अंत करना चाहूंगी। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धूल पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदिया सा आदर पाना तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बच्चे हैं, क्यों सोचे राह सरल हो, ज्यादा वक्त